हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आपको बैठने के बाद लेटने पर या लेटने के बाद बैठने पर और या फिर बेड पर ही एक करवट से दूसरे करवट में जाने पर अचानक से आपको चक्कर आते हैं तो इसकी क्या वजह होती है, और साथ ही जानेंगे कि इस परेशानी को आप घर पर ही रहकर कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इजी एंड स्पेसिफिक पोजिशनल एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप अपने फैमिली मेम्बर के सुपरविजन में खुद से ही कर सकते हैं। अगर अचानक से कभी आपको ये महसूस होने लगे कि आपका सिर घूम रहा है या फिर वो जगह ही घूम रही है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो इसे वर्टाइगो कहते हैं, यानी चक्कर आना। चक्कर आना एक लक्षण होता है जो ये बताता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा या तो माइग्रेन हेडेक के कारण हो सकता है या फिर किसी प्रकार की सिर की चोट के कारण। इसके अलावा काफ़ी देर रिक्लाइंड पोजीशन में बैठने के कारण भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा इनर ईयर डैमेज की वजह से भी हो सकता है, या फिर कान के अंदर इनर पार्ट में फ्लूइड जमा हो जाए तब भी चक्कर आ सकते हैं। अगर कान के अंदर सूजन हो जाए तो भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा मीनर्स डिजीज़, जिसमें एक्सेसिव फ्लूइड कान के अंदर बन जाता है, तो इसके कारण भी किसी व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। इन सभी कारणों के अलावा वर्टाइगो होने का सबसे फ्रीक्वेंट सोर्स बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो होना भी होता है, जिसे बीपीवी कहते हैं। इसमें बिनाइन का मतलब होता है कि ये चीज़ ज़्यादा सीरियस नहीं है, इससे आपकी लाइफ डेंजर में नहीं आएगी। और पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है कि अचानक से होना, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होना और बार बार होना। अब आते हैं पोजिशनल पर। पोजिशनल का मतलब होता है कि सिर के कुछ सर्टेन पॉस्चर्स और मूवमेंट के साथ चक्कर ट्रिगर होना। और वर्टाइगो का मतलब तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अचानक से कभी आपको ये महसूस होना कि आपका सिर घूम रहा है या फिर वो जगह घूम रही है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। अब वर्टाइगो के भी अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो जनरली तब आता है जब बिस्तर से लेटकर बैठते हैं, सिर को आगे पीछे और साइड में मोड़ते हैं, बेड पर एक करवट से दूसरे करवट में जाते हैं, और या फिर स्टैंडिंग पोजीशन से जब पीठ के बल या करवट से बेड पर लेटते हैं। बीपीवी में और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो चक्कर के साथ देखने को मिलते हैं, जैसे ऐसा लगना कि बैलेंस बिगड़ रहा है, साथ में उल्टी जैसा आना भी महसूस होना, और या फिर उल्टी का आ जाना। ये सभी सिम्टम्स बीपीवी कंडीशन में मोस्टली पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में वर्टाइगो एपिसोड्स मोस्टली 1 मिनट से भी कम समय के लिए रहता है। किसी किसी पेशेंट को हर एपिसोड के बीच में ऑफ बैलेंस जैसा होना भी महसूस होता है और किसी किसी को नहीं भी होता है। ये कंडीशन किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर एल्डरली लोगों में देखने को मिलती है जिनकी एज 50 या उससे ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर फीमेल में होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। वैसे तो ये कंडीशन ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, लेकिन सिम्टम्स पेशेंट को अनकंफर्टेबल और अनसेटलिंग कर देते हैं, जिससे फॉल और इंजरी होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसी के साथ पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी लूज़ होने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि जैसे ही वो लेटेगा या फिर सिर हिलाएगा तो उसे चक्कर आ जाएगा, इसलिए वो डरना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें इतने डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन इतनी सीरियस ना होने की वजह से फॉर्चुनेटली इसे ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। बीपीवी होने में इनर ईयर का रोल होता है। इसमें कान के अंदर मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स अपनी जगह से डिसलोकेट होकर सेमी सर्कुलर कैनाल में चले जाते हैं, जो हेड मूवमेंट होने पर ब्रेन को रॉन्ग सिग्नल पहुंचाने लगते हैं, और जिससे पेशेंट को डिजीनेस की शिकायत शुरू होने लगती है, यानी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का ये रोल होता है कि जो क्रिस्टल सेमी सर्कुलर कैनाल में आ गए हैं उन्हें पोजिशनल एक्सरसाइजेस के थ्रू दूसरे रास्ते से बाहर निकालना है, यानी उन्हें उनके सही जगह तक पहुंचा देना होता है।
ट्रीटमेंट के लिए दो ऑप्शंस हैं, एक है ऑफिस ट्रीटमेंट और दूसरा है होम ट्रीटमेंट। ऑफिस ट्रीटमेंट का मतलब है कि फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा कुछ मैनूवर्स करके इस कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। मतलब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के थ्रू ही एक्सरसाइजेस करवा के पेशेंट को ठीक किया जाता है। इस कंडीशन में बेहतर तो यही है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से ही ट्रीटमेंट लें, लेकिन अगर आप किसी कारण से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप होम ट्रीटमेंट में ब्रेन डेरॉफ एक्सरसाइजेस घर पर ही किसी फैमिली मेम्बर के सुपरविजन में कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस ब्रेन के लिए अडेप्टिव और हैबिचुअल एक्सरसाइजेस हैं। इन एक्सरसाइजेस को आप मैक्सिमम रेगुलर 2 हफ्ते तक कर सकते हैं और या फिर तब तक कंटिन्यू करें जब तक आपको लगातार 2 कंसेक्यूटिव डेज़ के लिए चक्कर आना बंद नहीं होता है। इन एक्सरसाइजेस को आपको दिन में 3 बार रिपीट करना है, यानी सुबह, दोपहर और शाम को, और एक बारी में 5 बार रिपीट करना है। अगर एक्सरसाइज के दौरान आपको सीवियर वर्टाइगो और नौजिया की कंप्लेंट होती है तो ऐसे में आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम करके 3 भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि आपको सभी मूवमेंट्स रैपिडली परफॉर्म करने होंगे। इससे चक्कर आना थोड़ा प्रोवोक हो सकता है और एक्सरसाइज पूरी करने के बाद डिसइक्विलिब्रियम और नौजिया आना भी फील हो सकता है, लेकिन ये सभी सिम्टम्स यूजुअली टेम्पररी होते हैं जो एक्सरसाइज के बाद सबसाइड हो जाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए बेड पर कंफर्टेबली बैठ जाइए। फिर हेड को 45 डिग्री तक टर्न करिए और फिर जल्दी से अपोजिट साइड के शोल्डर पर करवट से लेट जाइए। लेटने पर अब इसमें हो सकता है कि चक्कर आने का एपिसोड फिर से आए, कभी कभी सीवियर भी आ जाता है, तो इसमें आपको तब तक ऐसे लेटना है जब तक चक्कर आना बंद ना हो जाए। इसमें लगभग 40 से 45 सेकंड भी लग जाते हैं। अब इसके बाद जब चक्कर आने बंद हो जाएं तो फिर वापस से सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। अगर सिटिंग पोजीशन में आने पर चक्कर आते हैं तो इसमें भी तभी तक रुकना है जब तक चक्कर आने बंद नहीं हो जाते हैं। फिर इसके बाद हेड को दूसरी तरफ 45 डिग्री तक टर्न करना है और अपोजिट साइड के शोल्डर पर करवट से लेटना है। इसमें भी 40 से 45 सेकंड तक वेट करना है और फिर बैठ जाना है। ऐसा आपको 5 बार रिपीट करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।